हेलो एस्पायरेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी की प्रीलिम्स की तैयारी जारी होगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक और सीरीज़ आपके लिए मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की, दैट इज़ द मराठा एम्पायर, द माइटी मराठा एम्पायर। मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था इस लेक्चर का, आपको बोला भी था कि नहीं हम लोग मराठा एम्पायर जल्दी से जल्दी चालू करेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए द मराठा एम्पायर बाय यश श्रीवास्तव, फैकल्टी हिस्ट्री आकार फाउंडेशन। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। थोड़ी सी आवाज़ मेरी अलग लगेगी आपको आज, क्योंकि मेरा गला ख़राब है। कोई नहीं, मौसम में बदलाव आते हैं तो हेल्थ में भी बदलाव आते हैं, चलते रहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे बिना टाइम वेस्ट किए। बात होने जा रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो कि एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे महाराष्ट्र की हिस्ट्री में, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र की हिस्ट्री में, पूरे इंडिया की हिस्ट्री में। इफ अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं पढ़ रहे तो आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। क्यों हमारी एनसीईआरटीज़ में, क्यों हमारे स्टेट बोर्ड में इनके बारे में नहीं बताया जाता है? महाराष्ट्र में तो बताया जाता है, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट महाराष्ट्र के आउटसाइड, इनके बारे में यार कुछ बताया ही नहीं है। क्यों? मुगल्स के बारे में बताया आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया, इनके बारे में बताओ भाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करना इतनी ही ज़रूरी है जितना एक बच्चे का नामकरण करना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में देखेंगे, उनकी डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, पेशवास के बारे में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस और अलग से मैंने PYQ भी लाया है आपके लिए। उन सभी मुद्दों को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइए सर, आप छत्रपति शिवाजी महाराज से इन्फ्लुएंस है? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। उनके प्रिंसिपल्स, उनकी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। सिर्फ महाराष्ट्र के ही बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पता नहीं चाहिए, पता रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट होल इंडिया राइट नाउ। सब इंडिया के बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज, द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सरदेशमुखी इन द मराठा रेजिम वाज अ, सरदेशमुखी क्या था? क्या डेजिग्नेशन था इक्विवेलेंट टू पेशवा? पेशवा से कुछ मिलता जुलता पेशवा के टाइम का। अ कॉइन ड्यूरिंग द मराठा रेजिम, क्या एक कॉइन का नाम था सरदेशमुखी? टैक्स लेविड ऑन रेवेन्यू, क्या एक प्रकार का टैक्स था? नेम गिवन टू छत्रपति शिवाजी महाराज बाय सरदेशमुखी, क्यों नाम? क्या टाइम में से? व्हाट इज सरदेशमुखी? द मराठा रेजिम में सरदेशमुखी किसे कहा जाता था? तो व्हाट शुड बी द आंसर? सरदेशमुखी किसे कहा जाता था? टैक्स को। आप लोग बोल रहे टैक्स को कहा जाता था। चलिए देखते हैं। आंसर इज टैक्स लेविड ऑन रेवेन्यू। सरदेशमुखी टैक्स का नाम है। ठीक है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तानाजी मालुसरे was a military assistant of Maratha King Shivaji. The Sinhgarh Fort, also known as the Kondana Fort. आपने तानाजी मालुसरे की मूवी देखी है, तानाजी द अनसंग वॉरियर? The battle was fought between तानाजी मालुसरे from the शिवाजी साइड, शिवाजी के साइड से तानाजी लड़ रहे थे। उदयभान सिंह राठौड़ फ्रॉम मुगल एम्परर शाहजहां के साइड से जो लड़ रहे थे वो उदयभान सिंह थे। ऐसा स्टेटमेंट में बोला हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट। विच आर इनकरेक्ट, मैं हटा देता हूँ मैं। विच आर इनकरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इनमें से कौन सा एक मुझे स्टेटमेंट याद आता है? तानाजी मालुसरे का था वो स्टेटमेंट, लाखों का पालनहार नहीं मरना चाहिए, ऐसा कुछ तो भी है। उसका एक सैनिक मर जाए चलेगा, लेकिन जो सभी को पालता है उनकी डेथ नहीं होनी चाहिए। क्या था वो स्टेटमेंट? कुछ है, पालनहार नहीं मरना चाहिए। दैट्स करेक्ट, उन्होंने सही बोला है। लाखों सैनिक मर जाए चलेगा, लेकिन उन सैनिकों को पालने वाला पालनहार मरना नहीं चाहिए। और वो पालनहार कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज है भैया, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट चाहिए। 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3 या 3 और इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 3। स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है। बोलते क्या है स्टेटमेंट 3? इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 में वो क्या बोल रहे देखते हैं। द बैटल वॉज फॉट बिटवीन तानाजी मालुसरे फ्रॉम द शिवाजी साइड, यस करेक्ट है। उदयभान सिंह राठौर फ्रॉम मुगल एम्परर शाहजहां, शाहजहां का नाम क्या? सॉरी, देखते हैं।
आइए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज 3 बिकॉज सबसे मेजर चीज ही भूल गया मैं आज. आइए, इनकरेक्ट आंसर, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द बैटल वॉज फॉट बिटवीन तानाजी मालुसरे, करेक्ट है, एंड उदय भान सिंह राठौड़ फ्रॉम मुगल एम्पर औरंगजेब के साइड से थे भैया, ना कि शाहजहां के साइड से. किसके तरफ से थे? औरंगजेब. अब एक हिस्ट्री रही है, औरंगजेब और शिवाजी महाराज की टसल हमेशा से है. मुगल एंड मराठा एम्पायर, इनकी टसल हमेशा से जारी रहती है. इफ वी टॉक अबाउट वो अफजल खान वाला इशू, अफजल खान वाला वो वाघ नख से चीर दिया था शिवाजी महाराज ने, ग्रेट हिस्ट्री कि कैसे अफजल खान ने उनको जकड़ा. एक बंदा जिनकी हाइट उनसे कोसों छोटी थी, फिर भी शिवाजी महाराज को तो पता था कि ये गलत कर सकते हैं हमारे साथ. शिवाजी महाराज ने अपना पूरा वो पहना हुआ था और वाघ नख थे उनके पास, उन्होंने पीछे से पूरा अफजल खान को चीर दिया. तो ये हिस्ट्री है हमारी महान भारत की, एक महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हिस्ट्री. सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज 3. किसके साइड से थे? शाहजहां की, औरंगजेब? व्हाट शुड बी द आंसर? औरंगजेब के साइड से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement with reference to Peshwa. The Peshwa, also known as Mukhya Pradhan, originally advisory council of Raja Shivaji. पेशवा ऑल्सो नोन एज मुख्य प्रधान भी उन्हें बोला जाता था, ऐसा स्टेटमेंट में बोल रहा है. देखेंगे हम लोग क्या सही है क्या गलत. पेशवाज वेयर द लॉयल मिनिस्टर्स ऑफ मराठाज स्टेट who were appointed to assist the king in different administrative as well as political affairs. पेशवाज एक ऐसी लॉयल मिनिस्टर्स होते हैं ना, पेशवाज ऐसा बोला जा रहा है इसमें, मराठा स्टेट के who were appointed to assist the king, किंग के साथ रहते थे, उन्हें एडवाइस करते थे, उनको बताते थे सर ऐसे 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 ऐसा नहीं है. थर्ड वन, सॉरी, द पेशवाज नेम देयर सेक्रेटेरिएट, उनका जो सेक्रेटेरिएट है उसका सेक्रेटेरिएट था, उसका नाम था हुजूर दफ्तर, विच वॉज सिचुएटेड इन पूना. पूना में था बोलते हैं. देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. 1 ओनली, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2 and 3. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? एक बार देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन. चलिए देखते हैं. करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 and 3. राइम हो गया एक और बार. करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 and 3. मतलब तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. द पेशवा ऑल्सो नोन एज मुख्य प्रधान, पेशवास को मुख्य प्रधान भी बोला जाता था. ओरिजिनली एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल माने जो राजा को एडवाइस करते हैं. अब आप हम लोगों को भी एडवाइस करते हो ना, हम जब फैकल्टीज़ की मीटिंग होती है तो अलग अलग फैकल्टी एडवाइस करती है, सर ऐसा नहीं ऐसा कीजिए. मैं एडवाइस देता हूँ, मैम सर ऐसा नहीं ऐसा कीजिए. फिर सबसे बड़ी एडवाइस किसकी रहती है? राम सर की, कि नहीं आप लोग ऐसा कीजिए. वैसे इनके टाइम पे भी था, शिवाजी महाराज के टाइम पे भी एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी जो कि पेशवा थे. देन पेशवाज वेयर द लॉयल मिनिस्टर्स. क्या थे पेशवाज? लॉयल मिनिस्टर्स थे ऑफ मराठा स्टेट who were appointed to assist the king in different administrative, कि आपको ऐसा ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, एज वेल एज पॉलिटिकल अफेयर्स. आज आपको पता है कि हमारे भारत देश में कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है. अभी इलेक्शन का टाइम है. आपको एक चीज़ पता चली क्या? आपका यूपीएससी का जो है, अभी तो नहीं दे रहे ना आप लोग, लेकिन जो 2024 अटेम्प्ट दे रहे हैं वो डेट क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है. पहले 26 मई को आपका पेपर था, दैट इज संडे. अभी कब है? 16 जून को है पेपर. ठीक है, ये भी शायद संडे ही आएगा. तो ये एक ध्यान रखेंगे मेरे सभी एस्पायरेंट्स जो 2024 अटेम्प्ट दे रहे हैं. और तीसरा स्टेटमेंट बोलता है द पेशवा नेम देयर सेक्रेटेरिएट एज हुजूर दफ्तर. हुजूर दफ्तर भी ये लोग अपने सेक्रेटेरिएट को बोलते थे, जो कि कहाँ पे है मेरा बच्चा? पूना में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. With reference to the treaties, consider the following statement. सर ट्रीटीज समझ में नहीं आया. कभी भी वॉर लड़ी जाती थी, दो लोगों के बीच में युद्ध हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, कोई हारेगा और कोई जीतेगा. जो हारता था ना बेटा,
ट्रीटी साइन करना पड़ता था कि चलो अब तुम हार गए ना, अभी पटपट ये जगह हमको दे दो, और अभी ये समझौता हमने कर लिया, इसको तोड़ने का नहीं। ब्रिटिशर्स ने भी कई सारे समझौते किए हमारे साथ, लेकिन हमेशा उसको क्या किया, तोड़ा ना, हमारे साथ धोखा किया ब्रिटिशर्स ने। धोखेबाज थे वो लोग एक नंबर के। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, सबसे पहले बात हो रही है पुरंदर की। ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड बिटवीन द जयसिंह वन और एंड छत्रपति शिवाजी महाराज। ये जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर थी वो जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हुई थी बोलते। देन सेकंड ट्रीटी, द ट्रीटी ऑफ ग्वालियर वॉज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द गायकवाड्स। अब मराठास में भी 4 लोग थे, कौन, गायकवाड्स, सिंधियाज, भोसले, होलकर और एक और थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेजर 4 नाम मुझे याद है। थर्ड वन इज द ट्रीटी ऑफ सूरत was signed between Raghunath Rao, a claimant to the throne of the Peshwa, and the British East India Company at Bombay. सर अभी हम लोगों ने 3 ट्रीटीज देख ली यहाँ पे, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, लेकिन ये सही है कि गलत हम देखेंगे। सबसे पहले हमने देखी पुरंदर, दूसरा ग्वालियर, तीसरा सूरत। अभी असली में हम देखेंगे, ठीक है, ये तीनों ही हुई थी मराठा कॉन्फेडरेसी के टाइम पे, ये ट्रीटीज हुई थी, लेकिन किन के बीच में हुई थी वो देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रीटी इज करेक्ट, 1 only, 2 only, 1 and 3 are none of the above। चलिए आइए, व्हाट शुड बी द आंसर? करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 3। जो स्टेटमेंट 1 and 3 है वो करेक्ट है बोलते, क्यों देखते हैं। ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइन बिटवीन जयसिंह के बीच में और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में ये समझौता हुआ था, ट्रीटी हुई थी। और 3 में दिया हुआ है, द ट्रीटी ऑफ सूरत वॉज साइन बिटवीन रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। 1 and 3 तो करेक्ट है, लेकिन 2 क्यों इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट 1 and 3 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज 2 स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट? द ट्रीटी ऑफ ग्वालियर वॉज साइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड सिंधियास। किन के बीच में हुई थी? सिंधियास के बीच में, ना कि वो पेशवा के बीच में। गया आपके दिमाग में पॉइंट? ब्रिटिश के बीच में हुई थी और सिंधियास के बीच में हुई थी। गायकवाड़ लिखा है ना यहाँ पे, चलो गायकवाड़ नहीं थे वहाँ पे, क्या थे? सिंधियास थे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पहला, चौथ वॉज 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द मराठा इन ऑर्डर टू अवॉइड द मराठा रेड्स। आपने वीर मूवी देखी है? वीर मूवी देखिए, उसमें एक सॉन्ग है, याद आ जाएगा आपको, दबी दबी सांसों में सुना था मैंने बोले बिना। वो देखिए वो मूवी, उसमें पिंडारीज हुआ करते थे, पिंडारीज, वो सुरीली अखियों वाले, वो गाना है ना उसमें। पिंडारीज किससे रिलेटेड है? पिंडारीज भी मराठा कॉन्फेडरेसी से रिलेटेड है। जब ये लोग युद्ध लड़ने जाया करते थे ना, तो पिंडारीज को भी साथ में लेके जाते थे। लेकिन जब मराठा ख़त्म हो चुके थे हमारे देश से, देन पिंडारी लोग क्या करने लग गए थे? लूटपाट करने लग गए थे ब्रिटिशर्स की। मतलब ब्रिटिश की ट्रेन वगैरह नहीं जाती थी क्या, तो उसको लूटते थे। वो मूवी, शायद वो मूवी में स्टार्टिंग में जो सीन है ना, दिखाया कि पिंडारीज क्या किया करते थे। तो एक बार वो मूवी देखना, अभी नहीं भाई, अभी प्रिपरेशन पे ध्यान दे, कभी अगर तुम फ्री रहे तो वो मूवी देखना, आपको पिंडारीज के बारे में पता चलेगा, वो भी मराठा से ही रिलेटेड है। चलिए आइए, इनमें से कौन सा करेक्ट है देखते हैं। चौथ वॉज 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड पेड इन मराठा ऑर्डर टू अवॉइड द मराठा रेड। देन उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दिया है, सरदेशमुखी इन द मराठा रेजिम वॉज अ टैक्स डिवाइड ऑन द रेवेन्यू। अभी पढ़ा आपने जस्ट, ये स्टेटमेंट तो आता है आपको। पेशवाज वेयर द लॉयल मिनिस्टर्स ऑफ द मराठा स्टेट हु वेयर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंगडम इन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज पॉलिटिकल अफेयर्स। अब भी पढ़ा जस्ट, ठीक है। 1 only, 2 and 3, 1 and 2, all of the above. What should be the correct answer? The correct answer is all of the above. पूरे ही स्टेटमेंट सर यहाँ पे जो दिए है वो पूरे स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। बस ये दोनों तो आपको पता है, पहला वाला पढ़ना है। आइए, चौथ वॉज 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द मराठाज इन ऑर्डर टू अवॉइड। अब क्या करते थे ना, मराठास रेड करते थे अलग अलग जगह जाके, तो इनको लोग चौथ दिया करते थे कि आप हमारे राज्य में मत आओ, हमको नुकसान मत पहुंचाओ, हमको मारो मत। जस्ट लाइक आप किसी को मारने जा रहे हो और सामने वाला आपको बोल रहा है मैं देखो 5,000 रुपये देता हूँ, तो मुझे मार मत।
जस्ट लाइक हफ्ता वसूली, मैं तुझे प्रोटेक्शन देता हूँ। अरे होता है ना ऐसा, हमारे इंडिया में होता है, वो दादागिरी नहीं करते क्या जो लोग 10,000 रुपये दे अगर इस मार्केट में रहना है तो। वो इतवारी में भी हुआ करता था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ऐसा भी होता है हाँ हमारे देश में, प्रोटेक्शन मनी बोलते हैं ना, प्रोटेक्शन मनी। बालाजी विश्वनाथ जी की ये फ़ोटो है, थोड़ी सी ब्लर इमेजेस है। ये कौन है? द ग्रेट एंड द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको हम भगवान भी मानते हैं। और है भैया वो बहुत सरल और बहुत ही बढ़िया व्यक्ति, छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए नेक्स्ट। कोई अगर मुझे बोलेगा ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलिए तो पूरा दिन भी कम है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं महाराज के बारे में कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन उनकी चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन द टाइटल फॉर द प्राइम मिनिस्टर वॉज, किसको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था? कौन थे वो लोग? क्या वो पेशवा थे, क्या वो सुमंत थे, क्या वो पंडित राव थे, या सरे नौबत? किसे कहा जाता था प्राइम मिनिस्टर? कौन से लोगों को कहा जाता? व्हाट शुड बी द आंसर? सोचिए थोड़ा सा। करेक्ट आंसर इज पेशवा। पेशवा को प्राइम मिनिस्टर भी बोला जाता था, जस्ट लाइक आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था वो। टाइम बहुत जल्दी जा रहा है आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आफ्टर द फेलियर ऑफ शाइस्ता खान, औरंगजेब डेप्यूटेड राजा जय सिंह of Amber, who was one of the most trusted advisor of Aurangzeb to deal with शिवाजी। अच्छा शिवाजी छोटे थे ये लोगों से, हाँ शिवाजी की उम्र काफ़ी छोटी थी औरंगजेब से। आगे आइए। When Aurangzeb breathed his last, जब आखिरी सांसें गिन रहा था औरंगजेब, औरंगाबाद में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था वो। He left behind an empire. Yes, औरंगजेब एक बहुत ही पावरफुल रूलर तो थे, नो डाउट, बहुत पावरफुल आदमी था वो। अब बोलते हैं ना कि पावरफुल तो था, लेकिन इसके मरने के बाद क्या? अरे होता है ना, धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई, मुकेश अंबानी ने संभाल लिया, लेकिन अनिल अंबानी संभाल पाए क्या उतने अच्छे से? नहीं संभाल पाए। वैसे ही औरंगजेब बिहाइंड एन एम्पायर, बहुत बड़ा मुगल एम्पायर औरंगजेब छोड़ के जाने वाले थे, एंड इन विच ऑल द वेरियस इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द एम्पायर वेयर कमिंग टू अ हेड। सही है। एक व्यक्ति जिसने पूरा संभाल के रखा है हर चीज़, उसके जाने के बाद चीज़ें इतनी बिगड़ती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अरे होता है कि नहीं होता है? तो ये सिचुएशन आ गई थी मुगल एम्पायर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। सोचिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 एंड 2। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? आफ्टर द फेलियर ऑफ शाइस्ता खान, शाइस्ता खान हार गए थे, औरंगजेब ने डेप्यूट किया राजा जयसिंह को, जो कि आम्बेर के थे। हु वॉज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर। ट्रस्टेड एडवाइजर मतलब उनके ऊपर भरोसा करते थे औरंगजेब, एडवाइस करते थे वो उनको ऑफ औरंगजेब टू डील विथ शिवाजी की। बोले यार ये शिवाजी का कुछ करो, बहुत ज़्यादा नाक में दम करके रखा है। अरे हो कि नहीं? देन सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि व्हेन औरंगजेब ब्रेथ हिज लास्ट, आखिरी सांसें गिन रहा था वो 1707 में औरंगाबाद में, बिहाइंड एन एम्पायर वॉज श्योरली डिस्ट्रैक्टेड एंड विच ऑल द वेरियस इंटरनल प्रॉब्लम्स। अभी मुगलों की हिस्ट्री रही है भाई, इनकी हिस्ट्री क्या रही है? अपने लोगों को मार के ये गद्दी पे, तख्त पे बैठे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे आने वाली थी। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 1 एंड 2। नेक्स्ट पे आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। पहला स्टेटमेंट बोलता है द मुगल एम्पायर डिक्लाइन रैपिडली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल ये एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होने लगा। द मराठा डेप्रिडेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम द डेक्कन टू द हार्टलैंड ऑफ द एम्पायर एंड द गैंगनेटिक प्लेन। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉर 2। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है?
करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट क्या नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लगा, नीचे नीचे आने लगा। द मराठा एक्सपेडिशन एक्सटेंडेड, हम मराठास ने भी अपना एक्सटेंशन किया, क्या किया, एक्सटेंशन किया, अपने आप को बढ़ाया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और इधर क्या पूछा है आपको, स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है, लेकिन इनकरेक्ट कुछ है क्या, सो नाइदर वन नॉर टू, मतलब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ना वन है ना ही टू है। नेक्स्ट, द पेशवा सेक्रेटेरिएट एट पुणे, पूना भी बोलते थे, द पाइवट ऑफ द मराठा गवर्नमेंट वॉज नोन एज, अभी पढ़ा ना जस्ट हमने, ये क्या था इसका आंसर, हुजूर दफ्तर। क्या नाम था इसका, हुजूर दफ्तर। ये तो ऐसे ही आ जाएगा मेरे बच्चों को, जस्ट अभी तो पढ़ाया, हुजूर दफ्तर। नेक्स्ट, अच्छा वो स्टेटमेंट में पढ़ा था हमने, वो एक पर्सनल क्वेश्चन नहीं था। आगे ये, विथ रेफरेंस टू द शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शिवाजी's territory divided into 3 provinces. Provinces were divided into prants, which were subdivided into parganas and tarafs. Shivaji had well organized navy, army. The regular army was called siladars. Regular army मतलब जो हमेशा खड़े रहते थे, ठीक है। Next, Shivaji was assisted by अष्टप्रधान, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आज भी होती है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी के साथ जो बैठते हैं, क्या बोलते हैं उनको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही बोलते हैं ना, कैबिनेट, कैबिनेट बोला जाता है ना। काउंसिल ऑफ, बहुत सारे मिनिस्टर्स रहते हैं, उनको बताने वाले, सलाह देने वाले। तो वैसे शिवाजी के पास भी हुआ करते थे। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, 1 ओनली, 3 ओनली, 1 and 2, 1 and 3। देखिए क्वेश्चन, वन एंड 3 लग रहा है शायद, क्वेश्चन शायद आपके लिए लाया था, देखते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1 and 3। 1 and 3 में क्या लिखा हुआ है, शिवाजी टेरिटरी डिवाइडेड इनटू 3 प्रोविंसेस, 3 पार्ट में बांटे थे। पहले थे प्रांत, दूसरे था परगनाज, प्रांत विच वर डिवाइडेड इन परगनाज एंड तरफ, 3 provinces were divided, प्रोविंसेस, प्रांत एंड परगनास, परगनास और तरफ भी उन्हें बोला जाता था। और थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है शिवाजी वॉज असिस्टेड बाय अष्टप्रधान, उनके इसमें 8 लोग, अष्टप्रधान मतलब 8 ही लोग होते होंगे ना, अष्टप्रधान, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज शिवाजी महाराज हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी एंड नेवी, बट द रेगुलर आर्मी वॉज कॉल्ड पगा, नॉट सिलादार्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सिलादार्स लिखा हुआ था ना, लेकिन सिलादार्स नहीं थे, उन्हें पगा बोला जाता था। द लूज ऑक्सिलरीज कॉल्ड, सिलादार किनको बोलते थे, द लूज ऑक्सिलरी कॉल्ड सिलादार्स एंड वे आर सुपरवाइज्ड बाय हविलदार्स, उन्हें ऑक्सिलरीज रखने वाले जो थे, ठीक है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Consider the following statement. Balaji Vishwanath started his career as a small revenue official. Yes, correct. Balaji Vishwanath was called Sena Karte, which was a title given by Shahu in 1708. Which of this statement is or are correct? इनमें से कौन सा statement correct है? 1 only, 2 only, 1 and 2, none of the above. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था। यूपीएससी का जो पैटर्न है ना बेटा, वो इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब सर चेंज कैसे हुआ है, यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, उन लोगों ने चेंज बस इतना किया है, 2 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 1 पेयर आर करेक्ट, 1 and 3 पेयर्स आर करेक्ट। अब सर इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, आपको पूरे ही ऑप्शन पता रहना चाहिए। तो वो एक लेवल थोड़ा सा बोल सकते हैं हार्ड हो चुका है, लेकिन ठीक है ना, आप यूपीएससी एस्पायरेंट है, आपको सब चीज़ें टैकल करते आनी चाहिए। अब उसको अगर टैकल करना है तो आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अब पढ़ना कैसे पड़ेगा, तो एनसीईआरटी उठाओ, मेजर बुक्स उठाओ और पढ़ना चालू करो, अदरवाइज ऐसे जमने वाले क्या क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए नहीं देखते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 2। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है सर यहाँ पे करेक्ट है। अब क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट में देख लेते हैं।
बालाजी विश्वनाथ स्टार्टेड हिज करियर, जैसे मैं बोल सकता हूँ मेरे दोनों बच्चों ने, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, आप लोग जो है, उन्होंने अपना करियर एक नर्सरी से स्टार्ट किया। नर्सरी से स्टार्ट करने के बाद वो नर्सरी में फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, जो भी आए होंगे, एक करियर स्टार्ट करते ना हम लोग बचपने से ही। देन उसके बाद मैच्योरिटी हमको शायद 10th के बाद है, तो मुझे तो 10th के बाद ही आई, उसके पहले मैंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। तो बोलते ना कि नहीं, मैंने जो अपना ओरिजिनल करियर है वो ऐसे स्टार्ट किया एज अ टीचर, आज से 4 साल पहले, बोल सकता हूँ ना ऐसा कि कमाना आज से 4 साल पहले स्टार्ट किया मैंने, मेरा करियर एज अ टीचिंग के रूप में देखा। तो वैसे ही ये जो बालाजी विश्वनाथ जी थे, उन्होंने अपना करियर एज अ स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल के रूप में स्टार्ट किया था। दूसरा, बालाजी विश्वनाथ वॉज कॉल्ड ऑल्सो, इन्हें सेना करते भी बोला जाता था, विच वॉज अ टाइटल गिवन बाय शाहू इन 1708। अरे गया दिमाग में मैंने क्या बोला? चलिए नेक्स्ट, आप दोनों को गया दिमाग में? चलो आ जाओ। ये बालाजी विश्वनाथ जी की फोटो, हाँ ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये याद करना है आपको। हाँ, ये कुछ किंगडम्स के मैंने नाम दिए, इनकी टेरिटरीज। आज आप लोग देखते होंगे हमारे नागपुर में भी एक भोसलेवाड़ा करके है, महल पे है। चलिए, सिंधिया, होलकर, पवार, गायकवाड़, भोसले और पेशवा। अब ये जो सिंधिया थे वो गायकवाड़ के थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। होलकर जो थे वो इंदौर के थे। पवार जो थे वो धार करके एक जगह वहाँ के थे। गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, भोसलेज ऑफ नागपुर, पेशवाज ऑफ पुणे। अब ये याद करना है, थोड़ा सा एक 5 से 10 सेकेंड लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत आसान है। रिपीट करेंगे मेरे पीछे पीछे। सिंधियाज ऑफ, होलकर्स ऑफ, पवार ऑफ, गायकवाड़ ऑफ, भोसले ऑफ, पेशवा ऑफ पुणे। अपना केपी ग्राउंड पता है क्या? कस्तूरचंद पार्क, वहाँ पे भी एक लड़ाई हुई है। आपके एनसीईआरटी में शायद उसका उल्लेख भी दिया हुआ है, पढ़ना एक बार अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी मेरे ऑनलाइन विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ये याद रखना पड़ता है आपको। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Third Anglo-Maratha War led to the end of Maratha Empire. All the Marathas' power surrendered to the British. आखिरी में ऐसा हुआ कि जो लास्ट बैटल था, ये बोल रहे हैं कि मराठास हार गए और उन्होंने अपने घुटने टेक दिए, किसके आगे? ब्रिटिश के आगे। देन हम देखते हैं दूसरा, द पेशवाज वॉज इवेंचुअली कैप्चर्ड एंड प्लेस्ड ऑन अ स्मॉल स्टेट एट बिठुर नियर कानपुर। पेशवास को पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया और उनको एक जगह पे रख दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1 only, 2 only, 1 and 2, neither 1 nor 2. Okay, just give me the answers, parents. Which of this is correct or not? आंसर इज सी, दैट इज 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट क्या है सर? करेक्ट है। द थर्ड एंग्लो मराठा वार, जो आखिरी, ये मॉडर्न का भी बन सकता है, अपना स्पेक्ट्रम में दिया है ये टॉपिक। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लेड टू द एंड ऑफ द मराठा एम्पायर। ऑल द मराठा पावर सरेंडर्ड, उन्होंने सरेंडर्ड कर दिया किसके आगे? ब्रिटिश के आगे, कि हम हार चुके हैं। द पेशवा वॉज इवेंचुअली कैप्चर्ड, पेशवास को पकड़ लिया गया और उनको एक छोटी सी जगह में भेज दिया गया, बिठुर में, जो कि है कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट, What was the royal cavalry of शिवाजी called? जो शिवाजी महाराज के पास कैवलरी थी, उन्हें क्या बोला जाता था? बारगीर, रिसाला, सिलादार या दाबीर? What should be the answer? ये एनसीईआरटी का बेसिक पॉइंट है, आपको आना चाहिए। चलिए देखते हैं। करेक्ट आंसर इज बारगीर। जो रॉयल कैवलरी थी शिवाजी महाराज की, उसे वो क्या क्या कहा करते थे? बारगीर कहा करते थे। नेक्स्ट, which treaty was signed as a result of the Third Anglo-Maratha War between the British and the Holkars chief in 1888? कौन सी ट्रीटी थी जो कि साइन हुई थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान बिटवीन ब्रिटिश और होलकर के बीच में? ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ट्रीटी ऑफ सूरत या ट्रीटी ऑफ मांडेश्वर? What should be the correct answer?
करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज ट्रीटी ऑफ मांदेश्वर। ये याद रखेंगे आप लोग। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द होकर, उनके बीच में जो ट्रीटी साइन हुई थी उसका नाम था ट्रीटी ऑफ मांदेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। ये भी वही है, ये भी वही है। शिवाजी वॉज बोर्न इन द हिल फोर्ट ऑफ शिवनेरी। ये कुछ बेसिक्स है, आपको मैं बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट इसीलिए नहीं, आपको पता रहना चाहिए इसलिए। शिवनेरी में जन्म हुआ नियर द सिटी ऑफ जुन्नार विच इज नाउ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। आज कहाँ पे है? पुणे में है। स्कॉलर डिसअग्री ऑन दिस डेट ऑफ बर्थ। अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो डिबेटेबल है, जो टॉपिक डिबेट करने वाले कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं वैसा हुआ था, वो जाने दो, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लिस्ट 19 एज अ हॉलीडे कॉमेमोरेटिंग शिवाजीज बर्थ। छुट्टी रहती है शिवाजी जयंती की। आप नागपुर में अगर आपने देखा होगा तो महल शिव गर्जना होती है। शिवाजी वॉज नेम्ड आफ्टर अ लोकल डिटी, द गॉडेस शिवाई देवी, ठीक है। हाँ, अष्टप्रधान मंत्र ये याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क पूछ सकता है आपको। पेशवा और प्राइम मिनिस्टर, इनकी ड्यूटी क्या थी? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की। अमात्या और फाइनेंस मिनिस्टर, मेंटेनिंग पब्लिक अकाउंट्स। मंत्री और क्रॉनिकलर, मेंटेनिंग कोर्ट रिकॉर्ड्स, हमारे यहाँ पे भी होते हैं। सुमंत और दाबिर ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी, ऑल मैटर रिलेटेड टू रिलेशनशिप विद अदर स्टेट्स, आज भी होते हैं हमारे स्टेट से अलग अलग रिलेशंस। सचिव और स्टूडेंट नवीज ऑफ होम सेक्रेटरी, मैनेजिंग कोरस्पॉन्डेंस ऑफ द किंग। पंडित राव और एसलेस्टिकल हेड, रिलीजियस मैटर में जो देखा करते थे। न्यायाधीश और चीफ जस्टिस, सिविल एंड मिलिट्री जस्टिस। सेनापति, सारी नौबत और कमांडर इन चीफ, ऑल मैटर रिलेटेड टू द आर्मी ऑफ द किंग। एक शिवाजी महाराज ही ऐसे थे भाई जिन्होंने आर्मी को, मतलब जो हम बोल सकते हैं कि जो राजा जीत जाते थे तो सब उठा के लेके जाते थे ना। एक बार एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ, बोलते कि लेडीज़ों को उठा के ला लिया, तो शिवाजी ने बोले ऐसा कर। तो ये है भाई हमारे शिवाजी महाराज। नहीं तो हम देखेंगे कि सभी को उठा के लेके आते थे, औरतों को, बच्चों को। अरे है ना, अब मैं आगे बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं बोलना है मुझे, लेकिन शिवाजी महाराज ने सिखाया कि आपको ऐसा करने का नहीं है। कितने सारे प्रिंसिपल्स दिए शिवाजी महाराज ने, कितनी सारी टीचिंग्स दी अच्छी अच्छी भाई, उसको थोड़ा अपने अंदर लाओ और तैयारी अच्छे से करो। चलिए आगे आइए। हर चीज़ में कोई इंसान बेहतर कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं तो खोट होगी ना। लेकिन शिवाजी महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमें कोई भी खोट नहीं थी। इफ़ वी टॉक अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, इफ़ वी टॉक अबाउट हिज पावर, इफ़ वी टॉक अबाउट हिज पॉलिटिकल सिस्टम, इफ़ वी टॉक अबाउट हिज ऑनेस्टी, पॉलिटी, सभी चीज़ एक व्यक्ति के अंदर, हर चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सर आप कितना शिवाजी महाराज मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार है मुझे उनसे, शिवाजी महाराज से। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुरु रामदास वॉज अ स्पिरिचुअल गुरु ऑफ शिवाजी। जो गुरु रामदास थे वो गुरु थे बोलते शिवाजी महाराज के। द मुगल जनरल हु डिसिसिवली डिफीटेड शिवाजी एंड फोर्स्ड हिम टू कंक्लूड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज शाइस्ता खान। देखते हैं विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, नन ऑफ दी अबव। चलिए देखते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज टू ओनली। जो स्टेटमेंट टू है वो इनकरेक्ट है, बोलते क्यों? देखते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज टू बिकॉज द मुगल जनरल हु डिसिसिवली डिफीटेड शिवाजी, हारे भी थे हमारे महाराज, डिफीटेड शिवाजी एंड फोर्स्ड हिम टू कंक्लूड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर was मिर्जा राजा जय सिंह, नॉट शाइस्ता खान। कौन है इनकी जगह पे? मिर्जा राजे जय सिंह। शिवाजी was forced to sign the agreement after जय सिंह decided पुरंदर फोर्ट। फोर्स किया गया शिवाजी को, कुछ तो रीजन रहा होगा। शिवाजी realized that war with the Mughal empire would only cause loss and damage to the empire, that his men would suffer heavy losses। एक ऐसा व्यक्ति भाई जिन्होंने अपना ईगो एटीट्यूड दूर रखा, बोले मैं अपने लोगों को मरने दूंगा नहीं, आजा कर लेते हैं साइन। क्या कर लेते हैं? आजा कर लेते हैं साइन। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज को पता था कि कितना ज़्यादा हैवी लॉस होता है मुगल्स के साथ फाइट करने में। चल जान दे, लॉस छोड़, मेरे को कुछ नहीं करना है लॉस से, लेकिन माई मैन वुड सफ़र हैवी लॉसेस।
देखो ऐसा राजा कहाँ मिलेगा भाई आपको जिसको अपनी आर्मी की भी टेंशन है, उसके वजह से उन्होंने पूरा साइन वाइन कर दिया, बोले नहीं होना। देन ही चूजेस टू मेक अ ट्रीटी इंस्टेड ऑफ लिविंग हिज मैन अंडर द मुगल। उन्होंने ट्रीटी साइन की क्योंकि वो अपने लोगों को छोड़ना चाहते नहीं थे। और आजकल तो भाई भाई को छोड़ देता, बोले जा मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन शिवाजी महाराज अपने एक एक व्यक्ति को छोड़ते नहीं थे। आगे आइए। अच्छा, और शिवाजी महाराज के जो लोग थे, उनके साथ जो लोग थे वो भी वैसे ही थे, उनके लिए जान देने को रेडी रहते थे। बाजी प्रभु देश पांडे एक ऐसा वीर मराठा जो सामने फौज खड़ी है, वो अकेले बाजी पट्टा लेके खड़े, आ जाओ देखता हूँ, आ जा। अरे आपने वो पावन खिंड मूवी नहीं देखी क्या भाई? वो पावन खिंड में बोलते हैं ओए चल आजा, मी बघतो काय है तो। अरे हो कि नहीं, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मेरे को गूज़बम्स आते हैं मैं जब ये पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ ना कि नहीं भाई, सिर्फ शिवाजी महाराज जी ऐसे नहीं थे, उनके जितने भी लोग थे सभी एकदम पावरफुल। आ जाओ देख लेंगे हम, आ जाओ तुम आ जाओ, मुगल्स को नहीं क्या। तो वो सीखने मिलता है कि नहीं देखो इतनी आर्मी और तुम अकेले, तभी तो शिवाजी महाराज को आज़ाद कराया था ना, और शिवाजी महाराज चले गए थे फिर। तो वो एक चीज़ होती है, गढ़ आला पन सिंह गेला। ये देखो धीरे धीरे मेरे को सब बातें याद आ रही है। गढ़ आला पन सिंह गेला, मेरा शेर चले गया, मेरा फोर्ट तो आ गया मेरे पास, लेकिन मैंने एक अपना शेर खो दिया। सो जय हिंद, थैंक यू। हाँ एक और टॉपिक है, रुक जाना भाई। चलो गया आपके दिमाग में, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग इसका जल्दी। इफ टाइम अलाउ अगर किया तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आज का टॉपिक यहीं पे रोकेंगे। चलो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था बेटा, कितने जल्दी खत्म हो गया ना आज का टॉपिक। जब आपको मैं रिस्पेक्टिव लेक्चर्स लूँगा तब पूरा पढ़ा होगा इनके बारे में, एक अलग से उनके मैराथन लेक्चर लगे शिवाजी महाराज के बारे में। पहला क्वेश्चन हमने देखा जो कि था सरदेशमुखी से रिलेटेड। सरदेशमुखी क्या है? एक टैक्स है, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा, जल्दी जल्दी आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तानाजी मालुसरे वॉज अ मिलिट्री असिस्टेंट ऑफ मराठा किंग शिवाजी। द सिंहगढ़ फोर्ट ऑल्सो नोन एज द कोंडाना फोर्ट, द उदय बांग सिंह राठौर फ्रॉम मुगल साइड। ये हमने देखा स्टेटमेंट इनकरेक्ट वाला, औरंगजेब के साइड से थे शायद से वो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पेशवा से रिलेटेड क्वेश्चन। द पेशवा ऑल्सो नोन एज मुख्य प्रधान, ओरिजिनली एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द राजा शिवाजी। पेशवा वेयर द लॉयल मिनिस्टर्स, हाँ, of Maratha state who were appointed to assist the king in different administrative as well as political affairs. The Peshwa named their secretaries as Huzur Daftar. इसके ऊपर दो क्वेश्चन थे हमारे। So which of the statement is correct? That is 1, 2 and 3. आगे आते हैं। With reference to the treaties, consider the following statement. Treaty of, हाँ ये important है, इसको IMP मार्क करके रखो। अब कैसा है, बेसिक क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्या है, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर क्या है। ऐसी तो कई सारी ट्रीटी है भाई हिस्ट्री में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ट्रीटीज़ का मैं एक अपना अलग लेक्चर लेने वाला हूँ, एंशियंट में तो नहीं, मेडिवल और मॉडर्न में, क्योंकि एंग्लो मराठा वॉर हुआ, एंग्लो इंडियन, जो जितने भी एंग्लो माने इंग्लिश लोग, इंग्लिश के साथ बहुत सारे वॉर, एंग्लो पुर्तगीज़ के साथ, फ्रेंच के साथ, देन दानिश के साथ, डेन्स के साथ, बंगाल के साथ, बहुत सारे, मैसूर, हाँ टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये सबके वॉर्स है। तो मैं वो आपको बताऊंगा, उसके ऊपर अलग से टॉपिक हम लेंगे। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये बताना था आपको यहाँ पे। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 3। द ट्रीटी ऑफ ग्वालियर वॉज साइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड सिंधियाज। आगे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। Chauth was 1/4 of the land revenue paid to the Maratha in order to avoid the Marathas' raid. Sardeshmukhi in the Maratha regime was a tax. पढ़े थे हम लोगों ने अभी जस्ट। चलो तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। ये बालाजी विश्वनाथ की तस्वीर है, ये मराठा कॉन्फेडरेसी का मैप है, अच्छा खासा बड़ा लिया था है ना। और ये तब ज़्यादा बड़ा हुआ जब अपने ये थे, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, क्या नाम था उनका, पेशवा बाजीराव। वो तो भाई अलग ही व्यक्ति थे। आगे ये महाराज की एक तस्वीर आपके लिए। अंडर द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन द टाइटल फॉर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट शुड बी द आंसर? पेशवा। वेरी गुड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आफ्टर द फेलियर ऑफ शाइस्ता खान, औरंगजेब डेप्यूटेड राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर, हु वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर ऑफ डील विद शिवाजी, व्हेन औरंगजेब ब्रेथ हिज लाल, ठीक है 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन।
द मुगल एम्पायर डिक्लाइन रैपिडली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, बिल्कुल करेक्ट। द मराठा डेप्रिकेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम द डेक्कन टू द हार्टलैंड ऑफ द एम्पायर, द गैंगनेटिक प्लेन्स, ये भी बिल्कुल नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, लेकिन दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आगे आइए। द पेशवा सेक्रेटेरिएट एट पूना, द पाइवट ऑफ द मराठा गवर्नमेंट वॉज नोन एज हुजूर दफ्तर। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर द फॉलोइंग। शिवाजी टेरिटरी, ये हमने क्वेश्चन देखा शिलादार्स और उसके ऊपर। नेक्स्ट, बालाजी विश्वनाथ स्टार्टेड हिज करियर एज ए स्मॉल रेवेन्यू ऑफिसर, ये पढ़ाया मैंने आपको। बालाजी विश्वनाथ वॉज कॉल्ड, सेना करते भी उन्हें बोला जाता था। सो बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन आपको ये बोला मैंने, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, पवार ऑफ धार, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर एंड पेशवा ऑफ पुणे। नेक्स्ट, consider the following statement. The third Anglo-Maratha war led to the end of Maratha Empire. All the Marathas' power surrendered to British. सभी ने ब्रिटिश को सरेंडर कर दिया। The Peshwa was eventually captured and placed in small state in Bithur near कानपुर, ये भी मैंने आपको बताया कि उनको उठा के कानपुर में भर दिया गया सभी को। What was the royal cavalry of Shivaji Maharaj called? Bargir. Next, which treaty was signed as a result of the third Anglo-Maratha war? Treaty of Mandeshwar. Next, ये शिवाजी महाराज की कुछ तस्वीरें, ये आपको बताया मैंने। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुरु रामदास वॉज अ स्पिरिचुअल गुरु ऑफ शिवाजी। द मुगल जनरल हु डिसिसिवली डिफीट शिवाजी एंड फोर्स्ड हिम टू कंक्लूड, ये अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि अपने आदमियों को छोड़ना नहीं चाहते थे। जय हिंद, थैंक यू। एक और टॉपिक मैं आपके लिए लाया था, वो देख लेते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो। बोर तो नहीं हो रहा ना, बोर नहीं हो रहा ना, देखते हैं। अभी हो जाना चाहिए वो, बाकी तो फिर हम कल देखने ही वाले हैं। हाँ, अभी जो टॉपिक हमको देखना है ना, इसके अगर एक दो क्वेश्चन डिस्कस हो गए तो वेल एंड बेटर, बाकी तो हम लोग कल देखेंगे। आज थर्सडे, ठीक है, कल फ्राइडे। मैं कोशिश करूँगा कि फ्राइडे तक आपकी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये जो है पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास, इसके बाद ऐसा ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। सर समझा नहीं, आप समझाइए थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं। हाँ, पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास के बाद कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे भक्ति मूवमेंट हो गया, सूफीज़म हो गया, भक्तिज़म हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन उतने ज़्यादा पूछे जाते नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँ और वो आपके साथ डिस्कस करूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली हम जो टॉपिक अभी चालू करेंगे मेडिवल के बाद, वो होगा मॉडर्न पे। अब मॉडर्न पे भी सबसे पहले जो हम देखेंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ब्रिटिश पेनिट्रेशन इन इंडिया, PDEF, पोर्तुगीज़, टच, इंग्लिश, फ्रेंच, इसके ऊपर क्वेश्चन। अभी देखो यूपीएससी का पैटर्न क्या है, वो बेसिक क्वेश्चन पूछना उन्होंने छोड़ दिया है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपसे मैं पूछूँ वो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाले ही हो, जिसमें क्या होगा, आपको समझ में भी आ जाएगा पूरा, आपको एक एनालिसिस भी मिल जाएगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमको थोड़ा सा डीपली जाके अब पढ़ना है। अगर 2024 में भी वही पैटर्न पे आया, मतलब समझ जाना कि आपको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत है। मास्टर नहीं बनना है किसी भी चीज़ में, अपने को मास्टर बनने का नहीं है, लेकिन इतना तो पता रहना चाहिए जिससे आप प्रीलिम्स इजीली निकाल लो और मेंस के लिए क्या हो जाओ, मेरा बच्चा क्वालिफाई हो जाओ। तो वो पैटर्न समझना पड़ता है। पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास चालू करते हैं कि कल से ही देखेंगे? एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, बाकी कल देख लेंगे। चलिए आइए। Who was the first king of पाला डायनेस्टी? पाला डायनेस्टी के सर ये तो वाला क्वेश्चन, जेम्स, छोटी वाली जेम्स ही रहती है, पट से खा लो खत्म। कौन थे? मैं थी, तुम थी, कौन था? पाला डायनेस्टी के पहले जो राजा थे वो कौन से? तो व्हाट शुड बी द आंसर? द करेक्ट आंसर इज गोपाला। नेक्स्ट, ये आर्किटेक्चर है कुछ पाला डायनेस्टी का, ये धर्मपाल, ठीक है, हमको अभी नहीं देखना है, इस पे आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाला डायनेस्टी रूल्ड इन बिहार एंड बंगाल फ्रॉम द 8th to the 12th century. Second, गोविंद पाल वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी। जो गोविंद पाल थे वो पाला डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर थे बोलते। पाला डायनेस्टी वॉज अ स्टंच फॉलोअर ऑफ दिगंबर एंड ट्रेंट्रिक स्कूल ऑफ जैनिज्म। पाला डायनेस्टी जो थी उनके जो वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे बोलते, मैंने आपको पढ़ाया था जैनिज्म और बुद्धिज़्म में। जैनिज्म में दिगंबर और श्वेतांबर, वाइट कपड़े, न्यूडिटी इज़ द प्योरिटी,
तो बोलते हैं विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 1 ओनली, 1 and 3, 1 and 2, none of the above. तो आइए देखते हैं व्हाट शुड बी द आंसर. करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 2. स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. देखते हैं. Because Pala dynasty was a stench follower of महायान. हीनायान और महायान ये दो सेक्ट होते हैं बुद्धिज्म के, नॉट जैनिज्म. एंड टेंट्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, देखो लिखा है मैंने यहाँ पे, एंड क्रिएटेड द एनवायरमेंट फॉर द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज इंक्लूडिंग द सोमापुरा एंड सोमापुरा महावीरा. ठीक है, तो वो जैनिज्म से रिलेटेड नहीं था. ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे क्लास, क्योंकि मुझे टाइम अलाउ नहीं कर रहा है अभी मेरा. बाकी के भी लेक्चर्स लगे हुए हैं. 2 क्वेश्चन हमने देखा, और भी है, बहुत सारी स्लाइड्स है, ये हम लोग कल देखेंगे. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि कल ही ख़त्म कर दूँ. ठीक है, चलो भैया, मिलते हैं हम लोग फिर कल. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद. आज के टॉपिक समझा ना लेकिन आपको, द माइटी मराठास, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने देखा. चलो, ये समझ में आया ना? इसमें कुछ डाउट्स मृणाली, आपको कुछ डाउट्स नहीं, कुछ भी पक्का? तो मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ. अभी तो उसका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास. देखते हैं कल का टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से, और ख़त्म करते हैं अपना मेडिवल हिस्ट्री, ताकि मैं मंडे से या सैटरडे से हो सके तो मॉडर्न हिस्ट्री लगा दूंगा आपकी. तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय. अपनी तैयारी को जारी रखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए. बाय बाय.